नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से देश में सीएनआरसी का मुद्दा गर्म हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से आश्वासन दिया था देश के मुसलमानों को और देश को कि सीएनआरसी देश में मुसलमान के लिए लागू नहीं होगा, या अभी हमारी इस पर कोई सोच विचार नहीं है, अभी हम इस पर तैयार नहीं है। लेकिन 2024 चुनाव आते आते सीएनआरसी का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है। हम लखनऊ में मौजूद हैं, लोगों से चर्चा करेंगे, इसलिए सीएनआरसी की तरफ एक बार फिर से देख रही है, क्योंकि 2019 में जब सीएनआरसी लागू करने की बात की गई तो पूरे देश में जगह जगह पे धरने प्रदर्शन देखा गया और खासकर मुस्लिम समाज में इसको लेकर के बहुत आक्रोश थी, नाराजगी जताई गई। हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे लोगों से कि क्या सरकार 2024 के एजेंडे पे फिर से सीएनआरसी और ध्रुवीकरण के मुद्दे पे क्या जा रही है। क्या कहना चाहेंगे चाचा आप? देखिए, मैं पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से सरकार जब 2019 में सीएनआरसी की बात कर रही थी, उसके बाद जब पूरे देश के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो गए, तब जाकर के अमित शाह जी और देश के प्रधानमंत्री जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि ये जो इंडिया के मुसलमान हैं, इनके प्रति जो है एनआरसी और सीए लागू नहीं होता है। अब सिर्फ 2024 का चुनाव आ रहा है, इस वजह से वो चाहे सीए हो या एनआरसी हो या किसानों के लिए जो एमएसपी का कानून बना था, उन सब चीज़ों को ला करके माहौल को गर्म करना चाह रहे हैं। लेकिन आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूँ, इसी चीज़ को लेकर के अभी एक और कानून बनाए थे ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ, और जो ट्रक ड्राइवरों के कानून से भी सरकार पीछे हटी है। हाँ, पीछे हटी है, लेकिन सिर्फ ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इस वजह से पीछे हटी है। और आगे इन्होंने इस कानून को, क्योंकि इनको जब कोई कानून बनाते हैं तो उसमें कानून विधियों से राय नहीं लेते हैं। देश के अंदर ट्रक ड्राइवरों की वजह से अर्थव्यवस्था चलती है, क्योंकि चाहे जितनी इमरजेंसी की चीज़ें हैं, चाहे दवाई हो, चाहे ऑक्सीजन हो या साग सब्जी हो, खाने पीने की तमाम चीज़ें हैं, डीजल है, पेट्रोल, इस तरीके की चीज़ें जब हो गए, तब आकर के इनको बैकफुट पे आना पड़ा और इनको इसमें हाईलाइट करना चाहिए था। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावा करते हैं और 2024 के चुनाव के बाद में सारी चीज़ें ये फिर ठंडे बस्ते में डाल दी जाएंगी। इस तरीके का इनके कानून है, और कानून नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार आए दिन हो रही है, वहाँ पर इनका नहीं दिखता है। इस वजह से इनके कानून में, इनकी करनी और कथनी में इतना बड़ा फर्क है जितना जमीन और आसमान का है। जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? सीएनआरसी का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ने की कोशिश कर रहा है, सरकार इसके ऊपर फिर से कह रही है कि हम सीएनआरसी लाएंगे। सीएनआरसी लाएंगे? किसके लिए लाएंगे? मुसलमानों के लिए लाएंगे। अब ये तो सरकार तय करेगी। सरकार ये कह रही है कि हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जितने हिंदू हैं उनको लाएंगे। हमारे देश की जनसंख्या कम है क्या? खाना तो खा नहीं पा रहे हैं। कि वहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं, धार्मिक वजह से वहाँ पे उनको प्रताड़ित हुए, इसलिए हम उनको अपने देश में शरण देंगे, नागरिकता देंगे। सरल नहीं, वो आतंकी नहीं हो सकते। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला, अयोध्या रामलला को धमकी देने वाला कौन निकला? जी अभी कौन निकला? वो बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? देखिए, कानून जो बनाया जाता है, कानून गरीबों के लिए बनाया जाता है, अमीरों के लिए नहीं। आपको याद होगा एक पोटा कानून बना था, उत्तर प्रदेश के एक राजा के ऊपर लग गया, कानून खत्म हो गया। याद है उस राजा का नाम? उस राजा का नाम जनता को याद करना चाहिए कि एक राजा के ऊपर एक कानूनी प्रक्रिया होती है पोटा के तहत, तो पोटा कानून खत्म कर दिया जाता है। लेकिन इस देश में जब विपक्ष सो रहा था, ठंडे कमरे में, एसी रूम में जब बैठा था, तब शर्जील इमाम, उमर खालिद सैफी, गुलशिफा फातिमा जैसे बहादुर संघर्ष कर रहे थे रोडों पर, तो उनके साथ इसी कानून के जरिए क्या कर दिया गया? यूएपीए के जरिए जेल में 2-3 सालों से लोग जेल में हैं। आवाज कौन उठाएगा? उनके विपक्ष कहाँ सो रहा उनके लिए? विपक्ष को तो बोलना चाहिए नाइंसाफी के खिलाफ। फिर से सरकार एक बार सोच रही, तो आपको क्या लगता है 2024 चुनाव को देखते हुए सब हो रहा है? सीएनआरसी जब लाएंगे, ये रोड बंद हो जाएगा, लोग सड़कों पे रहेंगे, सरकार फिर बैकफुट पे जाएगी जैसे इससे पहले गई थी, जैसे 2019 में पीछे हटी। 2019 में जिस तरह सरकार बैकफुट, शाहीन बाग की बिना लीडरशिप के तहत एक धरना स्टार्ट किया गया, पूरे देश में वो धरना चला, सरकार बैकफुट पे गई। ड्राइवरों ने सड़कों पे आए, सरकार बैकफुट में गई। किसान सड़कों पे आए,
बैकफुट पे गई, वीआईपी पे खामोश तमाशा देख रही है। तो कहेगी सरकार मनमानी कर रही है। आप कभी सड़क भरने का काम करेंगे नहीं तो सरकार तो मनमानी करेगी। जनता अपने मुद्दों को लेकर जब तक सड़कों पे आई है तब तक ये सत्ता घुटनों के बल गई है। ठीक है जी।